1989 में बर्लिन की दीवार गिरने और 72 घंटे तक चले बिजली के तूफान के दौरान निको नाम का एक लड़का अपने घर में वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ आवाजें सुनता है और खिड़की से अपने पड़ोसियों के घर में लड़ाई का दृश्य देखता है। वह घर में जाता है और पड़ोसी एंजेल प्रीतो की पत्नी सुश्री वीस का शव पाता है। श्री प्रीतो को चाकू के साथ देखकर निको भागने की कोशिश करता है और गलती से सड़क पर एक कार से टकरा जाता है। प्रीतो को हत्या के हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि निको कार दुर्घटना में मर जाता है। 2014 में एक विवाहित जोड़ा वेरा रॉय और डेविड ऑर्टिज अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ निको के घर चले जाते हैं। उन्हें स्टोर रूम में एक पुराना टीवी सेट, एक वीडियो रिकॉर्डर और कैसेट मिलते हैं। 1989 में आए तूफान जैसा ही एक बिजली का तूफान शुरू होता है और वेरा, डेविड और ग्लोरिया द्वारा निको का वीडियो देखने के बाद टीवी लाइव समाचार प्रसारित करना शुरू कर देता है, जो निको द्वारा अपना वीडियो बनाते समय हो रहा था। रात के खाने के दौरान वे अपने पड़ोसी एटोर और उसकी मां क्लारा के साथ इस घटना को साझा करते हैं और वेरा और डेविड को पता चलता है कि निको की हत्या कैसे हुई। रात में वेरा टीवी पर लड़के को देखती है और यह जानकर चौंक जाती है कि वह उससे बातचीत कर सकती है। वह शुरू में डर जाती है, लेकिन फिर निको को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि वह सड़क पर न जाए ताकि उसे चोट न लगे। अगली सुबह वेरा एक नई वास्तविकता से जागती है, जहां उसके अलावा किसी को भी उपरोक्त घटनाओं के बारे में पता नहीं है। डेविड किसी और से विवाहित है। ग्लोरिया कभी पैदा नहीं हुई थी। वह परेशान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि अगर वह एक बार फिर निको से बातचीत कर सकती है तो वह जो कुछ भी कर चुकी है उसे ठीक कर पाएगी। वह पुलिस से मिलती है और उन्हें पूरी कहानी बताती है, जिस पर किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल है। इंस्पेक्टर लीरा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उस पर भरोसा करने के लिए कुछ सबूत चाहिए। वे किताब के एक लेखक से मिलते हैं, जिसमें निको के भविष्य की एक महिला से टेलीविजन के माध्यम से संवाद करने का उल्लेख है। उन्हें पता चलता है कि वर्तमान तूफान के दौरान वे निको से संवाद कर सकते हैं और चीजों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। सबूत के तौर पर वेरा इंस्पेक्टर को मिस वेस के पति के बूचड़खाने के नीचे खुदाई करने और शव की तलाश करने के लिए कहती है। वे ऐसा करते हैं और एक सूटकेस में एक मानव कंकाल पाते हैं। पुलिस प्रीतो को गिरफ्तार करती है, जो अब एटर और क्लारा के साथ रह रहा है। पूछताछ के दौरान यह भी पता चलता है कि एंजेल प्रीतो और क्लारा के बीच प्रेम संबंध थे और उन्हें मिस वेस ने पकड़ लिया था, जिसके कारण एक लड़ाई हुई जिसमें क्लारा ने गलती से वेस को चाकू मार दिया। इंस्पेक्टर लीरा वेरा को निको के बारे में कुछ क्रेडिट कार्ड की जानकारी और एक पता देकर मदद करती है। जब वह इस पते पर जाती है तो वह डेविड को अपनी पत्नी को एक नर्स के साथ धोखा देते हुए देखकर चौंक जाती है, जिससे उसकी मुलाकात उसकी सर्जरी के दौरान हुई थी। वेरा डेविड, जो एक बैंक कर्मचारी है, को निको के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लैकमेल करती है। वह यह जानकर हैरान रह जाती है कि इंस्पेक्टर लीरा निको लासट है, जो इस वास्तविकता में उसके साथ रिश्ते में है। लीरा उसे बताती है कि कैसे उसने सालों तक उसका इंतजार किया और ऐसा करके अनजाने में उसे डेविड और एटर से मिलने से रोक दिया। वेरा लीरा से टीवी सेट और वीडियो रिकॉर्डर का उपयोग करके घटनाओं को सही करने के लिए कहती है। फिर वेरा आत्महत्या कर लेती है ताकि लीरा को उसे बचाना पड़े। लीरा अपने बचपन के स्व से संवाद करने के लिए टीवी और रिकॉर्डर का उपयोग करता है। फिर वेरा वास्तविकता के एक नए संस्करण में जागती है, जो पहले के संस्करण की तरह है, जहां डेविड उसका पति है और ग्लोरिया उसकी बेटी है, सिवाय इसके कि निको अभी भी जीवित है। उसे पता चलता है कि डेविड अभी भी उसे धोखा दे रहा है। वह पुलिस को बूचड़खाने के नीचे एक शव की सूचना देने के लिए बुलाती है, जहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर लीरा से होती है और वह अपनी बेटी के साथ उसके साथ एक नया रिश्ता शुरू करने की उम्मीद करती है।